नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन खबरची पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो आपको सीएससी के अंदर किस तरह से रजिस्टर करना होता है। अगर आप अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र एक ऐसी जगह है जहां पर आप जन जन तक जो सरकार की स्कीम्स होती हैं उनको पहुंचा सकते हैं। अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टीईसी का एग्जाम देना होता है, फिर उसके बाद ही आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। अगर आपने अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोल लिया है तो हम जो है आपको ये बताएंगे कि अब आपको लोगों को कौन कौन सी सर्विसेज देनी है। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से आप जो है उस सर्विस को बताएंगे या बुक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो है एक वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो, जिसके अंदर ये बताया था कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है कि जी मुझे रेड बस में बुकिंग करा दीजिए, रेड बस में सीट बुक कर दीजिए, तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर ये बताया था कि पूरा प्रोसेस किस तरह से होगा और आप किस तरह से किसी के लिए बस बुकिंग कर सकते हैं, बस की टिकट बुक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई पैसेंजर आता है कि भाई फ्लाइट की टिकट बुक कर दो हमारी, तो फ्लाइट की टिकट किस तरह से बुक होगी, ये पूरा का पूरा डिटेल मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर के इंडियन खबरची लिख लेना है। indianKhabarchi.com ये हमारी वेबसाइट का नाम है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं लेटेस्ट जॉब, तो यहां पर सीएससी दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब सीएससी क्लिक करेंगे तो वहां पर सीएससी फ्लाइट टिकट बुकिंग का पूरा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। अब करना क्या है, जब इस प्रोसेस में पहुंच जाएंगे तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं पूरा का पूरा प्रोसेस कि आप किस तरह से टिकट बुक करने वाले हैं। चलिए, तो ये वो वाला डैशबोर्ड है जहां पर आप सीएससी आईडी से लॉगिन कर लेंगे। सीएससी या डिजिटल सेवा पोर्टल पर आपने लॉगिन कर लिया। उसके बाद यहां पर देखो ये नो डॉट दिख रहे हैं, जब आप यहां क्लिक करेंगे तो सर्विसेज का पेज ओपन होता है। सर्विसेज के पेज पर आप जो है सर्च कर सकते हैं, यहां पर एक सर्च बार होता है, उसमें सर्च करेंगे फ्लाइट, या तो यहां कर सकते हैं या फिर आप देखिए नीचे लिखा हुआ है ट्रैवल, या फिर ट्रैवल पर क्लिक करेंगे। जब आप इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस करते हैं तो एक और वेबसाइट ओपन होती है सीएससी सफर की। अगर आपने फर्स्ट टाइम सीएससी सफर में लॉगिन किया होगा तो यहां पर आपसे यस या नो में एक सवाल पूछता है, उसके बाद ही आप इस वेबसाइट पर एंटर करते हैं। चूंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो यहां पर मैंने बस आपको ये पेज दिखा दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अवर सर्विसेज में ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, बस की टिकट। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर आप बस की टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्लाइट की टिकट बुक करना सिखा रहा हूं। तो फ्लाइट की टिकट पर जो है यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इजी माई ट्रिप पर क्लिक करना है, याद रखिएगा, इजी माई ट्रिप पर। जब इजी माई ट्रिप पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपका सीएससी सफर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर जैसे सीएससी आईडी के साथ जो है मेरा लॉगिन यहां पर दिख रहा है। उसके बाद आप यहां पर देखिए सबसे ऊपर लिखा है फ्लाइट्स। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी क्लिक करने से पहले मैं आपको यहां बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड आपको दिख रहा है कि आपने आज तक कितनी बुकिंग करी है या कितने कैंसिलेशन किए हैं, कितनी अपकमिंग ट्रिप्स हैं जो आने वाली है, या टोटल रिफंड रिसीव, किसी की आपने टिकट कैंसिल करी होगी तो आपको कितना रिफंड रिसीव हुआ है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके बाद बुकिंग्स में यहाँ पर जब जाएंगे अभी करेंगे, और एड मार्क्स ऑफ फाइनेंस, जो भी आपका डिटेल होगा वो यहां से दिखेगा। फ्लाइट पर क्लिक किया, जैसे ही हमने फ्लाइट पर क्लिक किया तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। जब इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा तो यहां देख रहे हैं वन वे और राउंड ट्रिप। अगर आप वन वे टिकट बुक करना चाहते हैं, मान लो दिल्ली से मुंबई तक के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं, मेरी बेटी है वो थोड़ा परेशान कर रही है, बेटा शांत रहो। तो वन वे यानी कि अगर आप दिल्ली से मुंबई तक जाना चाहते हैं तो आप मान लो टिकट यहां पर सर्च करेंगे दिल्ली, और यहां पर कहां जाना चाहते हैं, मुंबई। क्या डिपार्चर डेट है, किस दिन आप ट्रेवल करना चाहते हैं, वो डेट यहां आएंगी। अगर आप राउंड ट्रिप सेलेक्ट करते हैं तो आपको रिटर्न डेट भरनी होगी। यहां पर ट्रेवलर एंड क्लास, ये सारी डिटेल अभी बताने वाला हूं, तो एक एक करके चलते हैं। लेट्स से कि सबसे पहले आपने फ्लाइट पर क्लिक किया और अब आपके सामने वन वे में जा रहे हैं। वन वे हम टिकट बुक कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर फ्रॉम आप दिल्ली से जा रहे हैं, बेंगलोर से जा रहे हैं, मुंबई से जा रहे हैं, कोलकाता से जा रहे हैं, जो भी आपका कस्टमर है
वो कहां से जा रहा है वो डिटेल आप यहां पर फिल करेंगे। वो कहां जाना चाहता है, मुंबई जाना चाहता है, हैदराबाद जाना चाहता है, कलकत्ता जाना चाहता है, वो डिटेल आप यहां पर भरेंगे। किस डेट को जाना है वो सारी डिटेल यहां पर आएंगी। तो लेट्स से हमने जो है दिल्ली सिलेक्ट किया। अब हमने यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। अब आपका कस्टमर बोला जी नहीं हमें तो मुंबई जाना है, तो यहाँ पर मुंबई सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो मुंबई सिलेक्ट कर लिया। दिल्ली मुंबई सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे कस्टमर बोलेगा कि जी हमें जो है हमारी डिपार्चर डेट आपको सिलेक्ट करनी है। मैं जो है 31 अगस्त को जाऊंगा, मैं जो है 31 अगस्त को जाऊंगा। शांत बेटा। तो जब हम 31 अगस्त को यहां से जाएंगे तो फिर यहां पर ये डेट सिलेक्ट करनी है आपको। नेक्स्ट देखिए मैं बताता हूं। जैसे हमने 31 अगस्त सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर आप राउंड ट्रिप में जा रहे हैं तो रिटर्न डेट होगी, भाई किस दिन आप वापस आएंगे। तो लेट्स से यहां पर 2 सितंबर सिलेक्ट कर लिया है। तो 2 सितंबर यहां सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेवलर कौन कौन है। भाई आप अकेले जा रहे हैं, यानी कि आपका कस्टमर जो है वो अकेले जा रहा है या फैमिली के साथ जा रहा है, उसके साथ कौन कौन है वो यहां पर आएगा। कितने एडल्ट्स हैं, यानी कि कितने 18 साल से उम्र वाले व्यक्ति हैं, तो यहां पर आएगा 12 से एडल्ट, मतलब यहां पर 12 से ऊपर है। चिल्ड्रन 2 से 12 की एज के कितने लोग हैं, अगर आप अपने कस्टमर से पूछेंगे तो वो ये डिटेल बताएंगे। इन्फेंट कितने हैं, यानी कि जो बेबी हैं छोटे, उनकी डिटेल यहां पर भरनी है, 2 साल से छोटे लोगों की। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं क्लासेस, मतलब फ्लाइट की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। जैसे इकोनॉमी, ये सस्ती होती है। प्रीमियम इकोनॉमी, ये थोड़ी सी महंगी होती है। बिजनेस उससे महंगी होती है। फर्स्ट क्लास उससे महंगी होती है। तो भाई इकोनॉमी सिलेक्ट किया और डन कर दिया। डन करने के बाद यहां पर सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे, सर्च पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सारी फ्लाइट की डिटेल्स आ जाएंगी। कौन कौन सी फ्लाइट है, ये वो फ्लाइट है जिस दिन आप डिपार्चर करेंगे, यानी कि जिस दिन आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे। ये वो डिटेल है जब मुंबई से दिल्ली आएंगे। तो ये रिटर्न वाली है और ये डिपार्चर वाली है, ये आपको समझना है। यहां पर डिपार्चर, यहां पर रिटर्न। अब यहां पर आप देख रहे हैं इस साइड में, लेफ्ट साइड में एक फिल्टर का ऑप्शन है। इस फिल्टर के ऑप्शन में आपको, आपका कस्टमर बोलता है जी नहीं मुझे सिर्फ एयर इंडिया में जाना है, तो आप जो है यहां पर सिर्फ एयर इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर सारी डिटेल एयर इंडिया की आ जाएंगी। आपका जो कस्टमर है वो ये बोलता है जी नहीं मुझे तो इंडिगो में जाना है, तो यहां पर वो डिटेल आ जाएंगी। तो ये फिल्टर करने वाले ऑप्शंस हैं। यहां पर जैसे आप प्राइस रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा है मिनिमम 3,784 से 19,128। तो आपका कस्टमर बोलेगा जी नहीं मुझे तो सबसे सस्ती टिकट चाहिए, तो सबसे सस्ती यानी कि 3,784 वाली यहां पर आप देख सकते हैं। ऊपर देखिए शॉर्ट बाय चीपेस्ट, ये चीपेस्ट से ही शॉर्ट क्या हो, यानी कि सबसे पहले वो टिकट है जो सबसे सस्ती है, उसके नीचे फिर ये महंगी होती चली जाएगी। ये आपको समझना है। यहां पर ऑनवर्ड जर्नी, भाई आपका कस्टमर बताएगा जी नहीं मेरे को तो वो टिकट चाहिए जो 6 बजे से पहले हो, है ना, मुझे तो सुबह जाना है। वो बोलेगा नहीं मैं 8 बजे भी पहुंचूंगा, तो 6 से 12 के केस में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर वो फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो आप यहां पर टाइम के हिसाब से भी फ्लाइट चेक कर सकते हैं। इसके बाद और भी फिल्टर है इसी केस में। जैसे यहां पर अराइवल हो गया, अराइवल एट मुंबई, मुंबई पे डिपार्चर फ्रॉम दिल्ली किस तरह, कब कब आप डिपार्चर कर सकते हैं। अराइवल एट मुंबई, मुंबई पर आप कितने बजे पहुंचना चाहते हैं, उस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि भाई नॉन स्टॉप फ्लाइट होनी चाहिए, यानी कि कहीं भी ना रुके, तो 0 नॉन स्टॉप। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टॉप वाली होती है, एक स्टॉप वाली फ्लाइट होगी, तो आप ज्यादातर कस्टमर ये बोलते हैं जी नॉन स्टॉप चाहिए, तो नॉन स्टॉप पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहां पर एयरक्राफ्ट के मॉडल है, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद रिटर्न जर्नी का भी सेम केस है। रिटर्न जर्नी में भी आप इस तरह के फिल्टर देख सकते हैं कि भाई कितने बजे आपको वहां से मुंबई से दिल्ली आना है। ठीक है, अराइवल एट दिल्ली, दिल्ली पर आप कितने बजे पहुंचना चाहते हैं। तो ये फिल्टर्स हैं, आप जिस पर क्लिक करेंगे उसी तरह से आपकी फ्लाइट जो है यहाँ पर डिटेल में आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही कितने स्टॉप है, ये रिटर्न के लिए है। कौन कौन सी एयरलाइंस है यहाँ पर, ये आपको देखो पैसे के हिसाब से भी बता रहे। एयर इंडिया 8,127, विस्तारा 8,300, तो इस तरह से स्पाइसजेट 3,972, यहाँ पर ये डिटेल भी शो हो रही है। ये रिटर्न टिकट की है, रिटर्न की है। तो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जो फिल्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपको इनमें कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आती है, तो आप क्या करना, इसी वीडियो में कमेंट करना, हम आपको वो समझा देंगे या बता देंगे। इसके बाद अब हम यहां जाएंगे, फ्लाइट बुक करने वाले हैं जी। अब मान लीजिए सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करनी है, आपके कस्टमर ने बोला जी सबसे सस्ती बुक कर दो, तो
उन्होंने सबसे सस्ती, टाइम का कोई इशू नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, 5 बजे दिल्ली से निकलेगी और 11:30 पर पहुंचेगी। ध्यान रखिएगा ये जो टाइम का फॉर्मेट होता है ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट होता है। 5 बजे यानी कि सुबह के 5 बजे है और ये 11, 11:30 बजे पहुंचेगी। बीच में एक स्टॉप है। लेट से आपने ये टिकट बुक कर दी कस्टमर की, है ना, उसको टाइम से कोई लिंक नहीं है, वो कहता है कि जी कितने भी बजे पहुंचे, बस सबसे सस्ती कर दो, तो यहां सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली वाली, मुंबई से दिल्ली ये वाली सिलेक्ट कर लिया है। ये कितने बजे है, रात को 12:40 पर है, रात को 12:40, ध्यान रखिएगा, यानी कि रात को 12:40 बोले तो सुबह के 12:40 हो गए उनके लिए। और ये नॉन स्टॉप, ये कितने बजे पहुंचेगी, सुबह सुबह 3 बजे पहुंचेगी, ठीक है, दिल्ली में। तो ये सिलेक्ट कर ली। इसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहां पर फेयर डिटेल्स आ जाएंगी। फ्लाइट की डिटेल्स तो ये हो ही गई है ना, फेयर डिटेल आ जाएंगी, फेयर डिटेल्स एंड रूल्स। तो यहाँ पर एक एडल्ट का जो है डिटेल आ जाएगा कि मतलब कितना पैसा लगेगा आपका। टोटल बेस फेयर ये है, टोटल फेयर एंड सरचार्ज 825 रुपए, ग्रैंड टोटल इन सबका मिला करके ये आ गया 3784। यहाँ पर बेसिकली आपको पैसे दिख रहे हैं कि मतलब कितने की टिकट होगी या कितने पैसे आपके लगेंगे। इसके बाद बैगेज, राइट में आप देखिए बैगेज इंफॉर्मेशन। बैगेज में लिखा हुआ है कि अगर आप मान लो एयरलाइन, इस एयरलाइन में जा रहे हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस में, तो चेक इन बैगेज यानी कि आप 15 केजी का बैग अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, ये चेक इन बैगेज होता है। उसके बाद कैबिन बैगेज होता है। कैबिन बैगेज मतलब 7 केजी का आप जो है, जो फ्लाइट का कैबिन होता है उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर चेक इन बैगेज और कैबिन बैगेज का जो डिटेल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं सॉरी, उल्टा बता दिया। कैबिन बैगेज वो है जिसमें आप अपने साथ बैग को लेकर के जा सकते हैं, पिट्ठू बैग टाइप का। और चेक इन बैगेज जो चेक इन करके जो फ्लाइट के साथ जाता है, आपके साथ, आप कैबिन में बैठे रहेंगे तो कैबिन में आपको ये वाला जो है वेट लेकर के जा सकते हैं आप, यानी कि आप पिट्ठू बैग टाइप का लेकर जा सकते हैं। तो ये बैगेज इंफॉर्मेशन है। इसके बाद कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये कैंसिलेशन चार्जेस कैसे रहते हैं, कैंसिलेशन चार्जेस की डिटेल रहेंगी भाई। अगर आप कैंसिल करते हैं बिफोर 4 आवर्स ऑफ डिपार्चर, है ना, जैसे रेड बस वाले में मैंने बताया था, अगर आप 2 घंटे पहले कैंसिल करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, है ना, 10 घंटे पहले करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, है ना, कस्टमर को। तो ये कैंसिलेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, कैंसिलेशन एंड चार्ज रूल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास जब भी कोई कस्टमर आए आप उसको वो सारी डिटेल बताओ कि भाई ये चीजें हैं इसमें, तभी बुक होगी टिकट। क्योंकि अगर आप मान लो टिकट ही बुक कर दोगे और वो बाद में आके कल को कहेगा कि जी मेरी कैंसिल कर दो, और वो कहेगा जी मुझे तो सारे पैसे चाहिए, फिर वो आपसे लड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप पहले से ही समझदार होंगे, आपको ये सारी चीजें पता होंगी, आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से पता होगी, तो आप अपने कस्टमर को पहले से ही बता दोगे जी ये चीजें हैं, बाद में मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कैंसिलेशन एंड चार्जेस डिटेल आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही यहां पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो यहां पर फेयर समरी, जैसा कि मैं देख रहा हूं यहां पर फेयर समरी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया हमने ये वाली फ्लाइट सिलेक्ट करी थी, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां नीचे सबसे बॉटम में देखिए बुक नाउ, हमें इस बॉटम पर जाना है और इस पर बुक नाउ पर क्लिक करना है। जब बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑनवर्ड फ्लाइट और रिटर्न फ्लाइट की डिटेल होंगी। ऑनवर्ड फ्लाइट आपकी ये वाली है, रिटर्न फ्लाइट ये वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो पैसे हैं वो लिखे हुए हैं। उसके बाद ये सिलेक्टेड है, इसको भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। ऑनवर्ड फ्लाइट को इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही रिटर्न फ्लाइट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है जी, ये सिलेक्टेड हो गई है मुंबई टू दिल्ली, ये ऑन रिटर्न फ्लाइट सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर डिटेल आ जाएंगी आपकी, जो भी फ्लाइट है आपकी। ये वो फ्लाइट है जो दिल्ली से मुंबई वाली है, ये मुंबई से दिल्ली वाली फ्लाइट है। तो यहाँ पर ये डिटेल आपके सामने आ रही है। शायद यहाँ पर हमने जो है चेंज कर दिया टाइम, जो भी सिलेक्टेड फ्लाइट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। एक बार देख लेते हैं। रिटर्न फ्लाइट जो है, रिटर्न फ्लाइट यहाँ पर इन्होंने जो है ये वाली सिलेक्ट कर ली थी, स्पाइस सेवर, ये वाली सिलेक्ट करी है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट फेयर लिखा है, SM फेयर्स। अच्छा, ये वाली सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये डिटेल आ जाएंगी। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये डिपार्चर वाली है और ये रिटर्न वाली है। जब ये यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यू बुकिंग पर जाएंगे, यहाँ पूरा डिटेल होगा टोटल कितना पैसा आपका लगेगा, जैसे कि 7,211 रुपए ये रिटर्न जर्नी का पैसा है।
इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू बुकिंग करना है या वहां पर क्लिक कर सकते हैं कंटिन्यू बुकिंग में। यहाँ पर जो है मेल आईडी वगैरह सारी चीजें लिखी हुई है। कंटिन्यू बुकिंग में जाएंगे। कंटिन्यू बुकिंग में जाने के बाद ट्रेवलर्स की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर जो ये जो डिटेल है ना थोड़ा छोटा था, यहाँ पर जब इसको कंटिन्यू बुकिंग करेंगे तो नीचे ही जो है डिटेल्स आएंगी। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर आपके सामने दिखा दिया है। तो ट्रेवलर डिटेल्स में क्या करना है भाई, कौन है कि जो पैसेंजर है उसका नाम लिखना है, जो कस्टमर आपके पास आएगा उसका नाम लिख देना, उसका लास्ट नेम, और फिर उसके बाद और भी अगर उसके साथ और भी लोग हैं तो ऐड एडल्ट्स में जाकर के ऐड करना है। एडल्ट्स वो जो 12 साल से ज्यादा होंगे, जिनकी एज 12 साल से ज्यादा होगी। उसका कॉन्टेक्ट डिटेल रख देना, किसी एक का ही कॉन्टेक्ट डिटेल आएगा। अगर जीएसटी बुकिंग है, यानी कि अगर मान लो कोई पैसेंजर या कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो कहता है नहीं मुझे तो जीएसटी का रिफंड चाहिए, तो जीएसटी नंबर यहाँ पर डालेगा, तो अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल सकता है। ये ऑप्शनल होता है, अगर नहीं है तो नहीं डालेगा। ठीक है जी। यहाँ पर एक इंश्योरेंस का डिटेल आता है कि अगर आप मान लो इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, मान लो फ्लाइट के दौरान मतलब ट्रेवलिंग के दौरान कुछ हादसा हो गया, तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस होता है। तो अगर आप उनसे पूछ लीजिएगा जो कस्टमर है कि भाई आपको इंश्योरेंस कराना है नहीं कराना है, जैसे वो कराने इंश्योरेंस के लिए बुकिंग इंश्योरेंस इसके जो है नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ऐसा मतलब 199 रुपया, देखो यहाँ लिखा है 199 पर पर्सन। तो अगर मान लो 4 लोग हैं तो 199 इंटू 4 यानी कि 200 इंटू 4 800 रुपए लगभग इंश्योरेंस के होंगे। यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद आपको कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक जो है सीट सिलेक्शन हो गया है। तो आप या तो इसको यस आई लाइक इट मतलब जो ऑटोमेटिक सीट सिलेक्शन है उसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप जो है अपने हिसाब से सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आप अपने हिसाब से सीट सिलेक्ट करेंगे, ये बेसिकली वेब चेक इन है एक तरह से। तो यहाँ पर आपने जैसे मुंबई से दिल्ली, और जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो ये सिलेक्ट सीट सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो सीट सिलेक्शन के लिए आपको इस तरह का जो है डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर हमने जो स्क्रीनशॉट शायद दिल्ली टू जयपुर वाला ले लिया है, बट आप जो है कोई भी जो भी जगह है वो तो यहाँ दिख रही होगी आपको, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, तो दिल्ली टू जयपुर, शायद ये जयपुर का स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये सीट का सिलेक्शन, सीट जो है सीट टाइप इस तरह से होंगी। एक्सेल का मतलब है एक्स्ट्रा लेग रूम। जितनी भी आप फैसिलिटीज लोगे वो क्या होंगी, उस हिसाब से महंगी होती चली जाएंगी। भाई एक्स्ट्रा लेग रूम मतलब स्पेस ज्यादा होगा, तो आपने तो इकोनॉमी वाली बुक करी है तो आप इकोनॉमी वाली बुक करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर जो है बुकिंग कंटिन्यू पर जाएंगे। तो कंटिन्यू पर जाने के बाद आपको जो है मील का भी डिटेल आएगा। भाई आप इन सबके पैसे हैं, भाई अगर मान लो कोई ऐसी फ्लाइट हो सकती है जिसमें खाना ऑलरेडी मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप जो है मील यहाँ से भी बुक कर सकते हो। इसके बाद बैगेज की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, 3 केजी का बैग है कितना, है ना, 10 केजी का बैग है, मतलब ये जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है कि जो कस्टमर है वो कितने बैग लेकर के जाएगा, वो डिटेल यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बुकिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपने लेट से सीट सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पर देखो सीट सिलेक्शन हो गया। सीट सिलेक्शन करने के बाद आपको कंटिन्यू बुकिंग करनी है। कंटिन्यू बुकिंग पर जाने के बाद आपको जब आप सब कुछ सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर लास्ट में एक मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जब आप यहाँ पर मेक पेमेंट में जाएंगे तो मेक पेमेंट में आपके सामने कौन सा ऑप्शन होता है, जैसा कि मैंने रेड बस बुकिंग के दौरान बताया था, जब आप मेक पेमेंट करेंगे तो मेक पेमेंट के बाद आपको वॉलेट पिन से ये पैसे डिडक्ट होंगे। भाई आप तो किसी कस्टमर के लिए जो है टिकट बुक कर रहे हो, तो जब ये पैसा जो है 7,666 रुपए, ये पैसा जो है आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा। ये याद रखिएगा, जिनका ग्राहक सेवा केंद्र है उनके वॉलेट से डिडक्ट होगा। फिर आप जो है इस हिसाब से जो भी इसका ऊपर परसेंटेज रहता है वो आप जो है अपने जो कस्टमर है उससे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। हो सकता है यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट दिखाते वक्त कुछ हो सकता है फ्लाइट को चेंज किया हो या किया है, यहाँ पर जैसा ही हो सकता है किसी कोई चीज हमें नहीं मिली होगी तो उस तरह से यहाँ पर बुकिंग करी गई है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से समझ में आया कि किस तरह से आप जो है टिकट बुक कर सकते हैं फ्लाइट की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस तरह की जो है सर्विसेज, जो CSC ID में जितनी भी सर्विसेज हैं, हम जो है उनकी सारी वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आप जो है उन सभी वीडियोस को देख करके आप अपने कस्टमर को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए
मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।